पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान T20 वर्ल्ड कप के मामलात पर अभी ऊंट किसी करवट बैठा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी ऑफिशियली आईसीसी को बताया नहीं है। तीन ऑप्शन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सोच रहा है। वो तीन ऑप्शन क्या है? आपको याद होगा कि हमने आपको चार ऑप्शन बताए थे कि इनमें से एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना ही करना है, और वही हुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने वही किया। वो चार ऑप्शन क्या थे वो तो बात करेंगे, लेकिन तीन ऑप्शन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उस पर गौर कर रही है। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इन्हीं तीन ऑप्शंस के हवाले से कुछ डेवलपमेंट भी आ चुकी होगी। ये तीन ऑप्शंस क्या हैं? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उस स्टेटमेंट पर, जिसमें बहुत ही मतलब सादी सी स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत दे दी गई है, मां सिवाय उस मैच के जो 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ खेलना है। उसके अलावा पाकिस्तान टीम T20 के लिए जाएगी। और फिर ये जैसे ही खबर आई, ये वो लम्हा था जब मैं खुद कजाफी स्टेडियम के अंदर मौजूद था। कजाफी स्टेडियम बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड ऑफिस भी है। अब हम खबरें भी फॉलो कर रहे थे, और कुछ ही देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो लाहौर के अंदर मौजूद पाकिस्तान के वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ से उनकी मॉडल टाउन की रिहायशगाह पर मिले। और उसके बाद ये स्टेटमेंट आई कि भाई पाकिस्तान टीम जाएगी, इंडिया के साथ 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलेगी। अब इस स्टेटमेंट के फौरी बाद पाकिस्तान टीम की शर्ट भी आ गई, और फिर ये भी हमें अब जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ही चार्टर तैयारी पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर मौजूद है, 3 मैचेस की T20 सीरीज के लिए जो क्लीन स्वीप की पाकिस्तान ने, ये दोनों टीमें कल 2 फरवरी को भाई साहब श्रीलंका रवाना हो जाएंगी। ये तो यहां की कहानी थी। अब आई बॉल फिर आईसीसी के कोर्ट में, और आईसीसी ने एक स्टेटमेंट, जिसको उर्दू में इलामिया कहते हैं, वो जारी की। उस स्टेटमेंट के अंदर आईसीसी ने इस तरह कहानी को शुरू किया कि हमने नोटिस किया है कि एक बयान हुकूमत पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सामने आया, जिसमें वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 में शिरकत को जुजवी, अब मैं उर्दू जो बोल रहा हूं ना, मेरे इंडियन भाइयों को समझे कि जी कुछ मैचों के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और फिर स्टेट ये इससे गेम का स्पिरिट खत्म हो जाएगा। इससे बहुत सारे फैंस, पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो मायूस होंगे, और स्टेक होल्डर से मशवरे के बगैर ऐसा नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली उनको मुतला नहीं किया। ये स्टेटमेंट आई। अब ये कहानी यहां तक आई। अब 3 ऑप्शंस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास हैं। ऑप्शन 1, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बाहर करे और कहे भाई साहब 22वीं टीम आ गई है, और वो 22वीं टीम ये है जिस तरह 21वीं टीम स्कॉटलैंड आई थी बांग्लादेश के नाम, और पाकिस्तान की जगह पे अब ये 22वीं टीम खेलेगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला नहीं। अब ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन नंबर 2 कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक कानूनी लिटिगेशन की तरफ जाया जाए। वो जो आपको इंडिया के अंदर मौजूद बहुत सी आवाजों में सुन रहेगा, लेकिन मैं उनके साथ दलील से बात करूंगा। हर गुप्ता साहब से भी दलील से बात करूंगा, हर भाई से दलील से बात करूंगा कि ऑप्शन 2 कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहे कि ले भाई ये आ गया है इंटरनेशनल सालसी अदालत का नोटिस, ये हमने आप पे केस ठोक दिया है, अब आप भाई हिल नहीं सकते, ये आपने मुआहिदा किया हुआ है, और जनाब हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, ये जुर्माना होगा, ये होगा, और अब आप भुगते केस। ऑप्शन नंबर 2 ये है। और तीसरा ऑप्शन आईसीसी के पास ये है कि इस पूरे मामले को कड़वा घूंट समझ के पी लिया जाए। यानी पाकिस्तान और इंडिया का 15 फरवरी वाला मैच ना हो, उससे जो नुकसान हो रहा है कड़वा घूंट भर के पी लिया जाए, और टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप जो है वो हो जाए। अब ये 3 ऑप्शन आईसीसी गौर करिए। अब ये 3 ऑप्शन को हम खुद ही एलैबोरेट कर लेते हैं। अब मतलब इसमें कोई मेरा ख्याल है रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स से जो कहा गया है कि ऑप्शन 1 कि पाकिस्तान टीम की जगह पर 22वीं टीम ले आए। जब आपसे बात करो ये 2 फरवरी हो गया, 7 फरवरी को पहला मैच है पाकिस्तान के नीदरलैंड के साथ, और अगले 2-3 दिन में फाइनलाइज होगा। तो ये तो अब नामुमकिनात में लग रहा है कि कोई और टीम आए, और अगर वो टीम आएगी तो इस T20 वर्ल्ड कप का वो मजा नहीं रह सकता, वो हो ही नहीं सकता कि ये वर्ल्ड कप है। आपने पहले ही अपने एक फुल मेंबर बांग्लादेश को उठाकर बाहर बिठा दिया, और अब आप कहें कि हम पाकिस्तान को भी इस तरह बाहर बिठाएंगे, तो फिर ये वर्ल्ड कप नहीं हुआ। फिर आप इसको रीजनल कप कह लें, आप इसको इंडियन कप कह लें, आप इसको इंडो इंग्लिश कप कह लें, इंडो ऑस्ट्रेलियन कप कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कप कह लें, वो कह लें, वर्ल्ड कप नहीं कह सकते आपको, क्योंकि पाकिस्तान
जब से क्रिकेट की गेम ग्लोबलाइज हुई है उस वक्त से इस गेम के अंदर मेन स्टेक होल्डर है। ये वो कौम है जिसको क्रिकेट से आप अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते। इसके बगैर क्रिकेट पूरी नहीं होती दुनिया की। आप अगर दुनिया की वर्ल्ड का नाम यूज करते तो ये नहीं हो सकता। सो ये तो हो गया ऑप्शन 1। अब आ जाती हैं ऑप्शन 2 की तरफ कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, आईसीसी, वो जिसको हम अपनी देसी जबान में कहते हैं ना, वो अदालती कार्रवाई, नोटिस, ब्ला डींग, घसीटूंगा, केस ले अदालत में ले जाऊंगा। तो भाई उसके लिए मैं थोड़ा सा उन जो बहुत ही अच्छे दिमाग के मालिक लोग हैं उनके लिए मैं बताता चलूं, थोड़ा सा याद कर लें, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाता। 2003 का इसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का होने वाला वर्ल्ड कप, जो कि जिम्बाब्वे के अंदर जिसके मैचेस थे, और उस वक्त इंग्लैंड ने और किस बोर्ड ने, ऑस्ट्रेलिया ने इनकार किया कि हम नहीं जाएंगे वहां पे खेलने, हमें ये सिक्योरिटी कंसर्न है, दिस दैट। उनकी वो जिम्बाब्वे के अंदर क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो स्याह फार्म और सफेद फार्म का इशू था, उन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे। वो दोनों ममालिक नहीं गए, उन्हें ग्रुप स्टेजेस के मैचेस छोड़ने पड़े, वो पॉइंट्स मुखालिफ टीमों को मिल गए। एक मिसाल एग्जांपल नंबर 2, 1996 का वर्ल्ड कप जो के को होस्ट था पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका। इन तीनों ममालिक ने 1996 का वर्ल्ड कप कराया था, और इस वर्ल्ड की फातेह टीम भी श्रीलंका है। इस वर्ल्ड कप का फाइनल भी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ था, और इस वर्ल्ड कप के आपको सेमीफाइनल भी याद होगा जिसके अंदर जो श्रीलंका से जब इंडिया की टीम हारी थी तो विनोद कांबली किस तरह रोता हुआ गया था, और किस तरह क्राउड ने श्रीलंकन टीम पर बोतलें और पता नहीं क्या क्या और स्टेडियम को आग लगा दी थी। वो याद आ रहा है ना वो किया। इस वर्ल्ड कप के होने से पहले भी श्रीलंका में क्योंकि तामिल बागी और एक सिविलियन वॉर का और कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न थे, तो दो टीमों ने कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे श्रीलंका खेलने। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 2, मैं अगर गलत नहीं हूं, वेस्ट इंडीज। अब इन दो टीमों ने जब कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो फिर इनके सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए पाकिस्तान इंडिया की खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक टीम बनी, और वो फौरी वसीम अकरम भी उसमें शामिल थे। उन्होंने जाके कोलंबो में मैच खेले, शो किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, ऑस्ट्रेलियंस को, वेस्ट इंडियंस को, कि भाई आप यहां पर आकर मैच खेलें, हालात बिल्कुल पुरसुकून है, खेल सकते हैं। लेकिन वो नहीं आई, और दोनों टीमों ने अपने 2-2 पॉइंट्स ग्रुप स्टेज पर खो दिए। ये और हकीकत है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को फाइनल के अंदर कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका का ही सामना करना पड़ा, जो कि श्रीलंका फातेह टीम रही। सो ये दो वो मिसालें हैं जिसमें कोई भी पर्टिकुलर टीम किसी भी मैच के बारे में फैसला कर सकती है। अब सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि भाई उन्होंने तो कहा था कि हम इस मुल्क में नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है। उन्होंने कहा था हम यहां नहीं करेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है। पाकिस्तान को तो आप हाइब्रिड मॉडल दे रहे हैं, पाकिस्तान तो आप पहले ही उनकी पसंद के वेन्यू श्रीलंका पर लेके जा रहे हैं। तो वो कहानी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि जिम्बाब्वे वाले मैच में सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था, वो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल एक सेंस था। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो, बीसीसीआई, कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह साफ लिखा गया है कि हर मेंबर बोर्ड मुल्क, मेंबर कंट्री ताबे है पहले अपनी गवर्नमेंट का, अपनी गवर्नमेंट की लाइन खुलेगा। जितने भी पाकिस्तान इंडिया की सीरीज के हवाले से, इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को बुला लिया, सीरीज हो गई, पैसे कमा लिए, खा पी लिया, रिप्लाई में नहीं आए। 2005 को के बाद वो नहीं आए। अब जब भी पाकिस्तान से मैच का कोई पंगा हैंड, वो यही कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमें कहा। तो फिर भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझ रही है कि हमें इंडिया से मैच नहीं खेलना चाहिए और हम नहीं खेलना चाह रहे। ठीक है भाई, नहीं खेलना चाह रहे, आप क्या कर रहेंगे? सो इसकी कानूनी लिटिगेशन के अंदर बहुत से ऐसे लकूने हैं जिसमें आपको पाकिस्तान को पकड़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। और तीसरा, मैंने जैसे आपको बताया था, कड़वा घूंट। जी, अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ज्यादती की। ज्यादती क्यों की? बांग्लादेश टीम के साथ, बांग्लादेश कौम के साथ। तो आप कह रहे हो हम उकसा रहे हैं, आप कह रहे हैं 12 फरवरी को इलेक्शन है और 15 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो उस इलेक्शन के ऊपर पाकिस्तानी कौम अपना इंपैक्ट डालना चाह रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट अपना इंपैक्ट डालना चाहिए। अरे नहीं भाई, आप इतनी सी हिस्ट्री है, क्यों भूल जाते हैं?
आईपीएल के अंदर कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर कितने अरसे से नहीं खेलता, पर कहीं रिटर्न नहीं लिखा हुआ। कई और ममालिक क्रिकेट बोर्ड से जिनके प्लेयर इंडियंस नहीं लेते, पर लिखा हुआ नहीं है। तो अगर बांग्लादेश के प्लेयर नहीं लेने थे, ना भी लिखा होता ना लेते। पहले आपने खुद पंगा किया, पहले आपने खुद चिंगारी डाली, मुस्तफिजुर रहमान को पहले आपने खुद सिलेक्ट करवाया, उसके बाद आपने एक ऐसी एंटी स्टेटमेंट दी, उसको ड्रॉप किया, और बंगाली कौम जो कि खयूर कौम है बांग्लादेशी, उनको आपने लटकारा। तो वहां पे रिएक्शन आना था ना, उनकी गवर्नमेंट का रिएक्शन आना था। आपको ये पता था ये आना है, और फिर उन्होंने आपसे क्या मांगा? वही हाइब्रिड मॉडल जिसको आपने पहले खुद लिया, फिर आपने पाकिस्तान को दिया, तो उनको भी दे देना चाहिए था हाइब्रिड मॉडल। और कोई बड़ी इसमें मैकेनिज्म नहीं था, सिर्फ उन्होंने कहा था कि एक ग्रुप से बी से हमें सी में, ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में ले जाए, जिम्बाब्वे को वहां से उठा के हमारी जगह पे ले, हम अपने सारे ग्रुप मैच श्रीलंका के अंदर खेलेंगे। लेकिन नहीं, आपने उनको कोशिश की कि आप उनको जलील करें, लेकिन ये कोशिश कहां तक जाएगी? अब जो ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया ना आईसीसी का, कड़वा घूंट भरे, तो कड़वा घूंट भर ले, लेकिन कड़वा घूंट जो है ना, वो ब्रॉडकास्टर तो मर जाएंगे ना, बेचारे खुदकुशियां करेंगे, वो तो नीला थोथा खाएंगे, वो ब्रॉडकास्टर रोएंगे, ताड़ेंगे, चीखेंगे, क्योंकि भाई कमाई पाकिस्तान इंडिया के मैच से होती है। वर्ल्ड कप का तमाम रेवेन्यू एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया के मैच का रेवेन्यू एक तरफ, 45%, 45% ऑफ रेवेन्यू इस मैच से जनरेट होता है। अब ये जनरेट जब होता है, सारी बात है, ये आईसीसी के पास जाता है, और आईसीसी फिर मेंबर बोर्ड ममालिक को देती है, तो इस 45% का 68% जो है वो फिर भी सीसीआई को मिलता है। तो नुकसान इंडिया का है, नुकसान आईसीसी का है, पर ये आपको अब भरना पड़ेगा, ये पहले सोचना था। अब ये कड़वा घूंट करें तो टूर्नामेंट हो जाएगा, उसके अलावा भाई साहब हल कोई नहीं है। कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।